एक गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। श्याम बहुत गरीब था और जब वह केवल 17 बरस का था, उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। आज तक श्याम ने सिर्फ दुख ही झेले थे और उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही होता रहता था। उसके पिता के मरने के बाद में एक धम्मू सेठ ने श्याम से कहा, श्याम के बच्चे, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सा कर्ज लिया था। अब वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही ऊपर चला गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटा आएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। उस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं हैं तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। श्याम नादान था, इस वजह से वह धम्मू सेठ की बात आसानी से मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर हूं। फिर क्या था, श्याम धम्मू सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वहां मजदूरी करने के बाद धम्मू सेठ श्याम को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। यह ले, इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। यही नहीं, धम्मू सेठ श्याम को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वह कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे श्याम भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और श्याम को उठने में जरा देरी हो जाती है तो वह जल्दी से धम्मू सेठ के खेतों की तरफ भागता है। अरे बाप रे, उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूँ वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही श्याम खेत में पहुंचता है, वह देखता है कि धम्मू सेठ लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर श्याम बहुत घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए, सेठ जी उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा? सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ श्याम को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो श्याम मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है भी नहीं। लेकिन आज श्याम ने सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसीलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? ओ, तो तू क्या चाहता है? गलती किसकी है मेरी? अरे तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ता है। जा, निकल जा। मेरे खेतों से जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास ही लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वह कहाँ भाग रहा है, मगर श्याम सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा श्याम एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कैसी? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है ऊपर वाले? अगर ऐसा हुआ तब तो। जैसे ही श्याम झाड़ियों के पास जाता है, वह देखता है कि झोपड़ियों के पीछे एक हिरण था। श्याम हिरण को प्यार से सहला हुए कहता है,